नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। गठबंधन का नाम जब से I.N.D.I.A यानी कि इंडिया रखा गया है, उसके बाद से लगातार विपक्षी दल मुसीबत में नजर आ रहे हैं। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि 26 पार्टियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। तो यहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ इस महागठबंधन को, जिस नाम को ये लेकर के आए और तभी से राजनीति जो है शुरू की। लेकिन इसी बीच यहां पर लगातार, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, वहां से लगातार ऐसी कंप्लेन देखने को मिल रही है। दरअसल विपक्षी एकता बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया और इसके बाद जो है अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कंप्लेन हुई है। दिल्ली पुलिस में 26 राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ ये शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है, जो सब शामिल थे विपक्षी एकता की बैठक में कर्नाटक में। ये शिकायत दिल्ली के बाराखंबा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाना जो है वो द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 का उल्लंघन है। तो यहां पर ये हवाला दिया गया उस कानून का। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो इस शिकायत के बाद इस नाम को लेकर के लगातार जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। ये शिकायत जो है सभी 26 दलों के नाम जो है उसमें लिखे गए हैं उस शिकायत में, जो बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक का हिस्सा थे। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो गठबंधन की टैगलाइन जो है वो जीतेगा भारत रखी गई है। और ये जो कंप्लेन की गई है, आपको बता दें 26 वर्षीय अवनीश मिश्रा ने ये शिकायत दर्ज कराई है। वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं मूल रूप से, और उन्होंने इस शिकायत में कहा है कि चुनावी राजनीति के लिए देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर इस शिकायत की बात की जाए तो इस शिकायत में उक्त कानून के पॉइंट संख्या 6 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि रिपब्लिक या फिर यूनियन ऑफ इंडिया का नाम, चिन्ह या फिर सील का इस्तेमाल रजिस्टर नहीं कराया जा सकता है। तो हवाला दिया गया उस कानून का। वहीं एक्ट के सेक्शन 5 के तहत इन विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई यानी कि एक्शन किए जाने की मांग जो है यहां पर की गई है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इसमें देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अगर इस कानून के तहत विपक्षी दल दोषी पाए जाते हैं तो उन पर जो है कुछ यहाँ पर जुर्माना या फिर सजा जो है वो लगाई जा सकती है, और साथ ही इस नाम का वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ा झटका उनको लग सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से चाहे महाराष्ट्र में जो कंप्लेन की गई है एडवोकेट आशुतोष दुबे की तरफ से, और अब जो ये दिल्ली में कंप्लेन सामने आई है अवनीश मिश्रा की तरफ से, इस मामले में अब ये देखा जा रहा है कि कानून का जो हवाला दिया गया 1950 के कानून का हवाला दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है इन विपक्षी दलों के लिए, और उसके बाद वो जो है इस नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अब महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दें, वहां जो कंप्लेन हुई थी, दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हेड और साथ ही साथ वकील आशुतोष दुबे ने भी भारत के निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। सबसे पहले पत्र उन्हीं की तरफ से लिखा गया। इस पत्र में उन्होंने इंडिया नाम को राजनीतिक फायदों के लिए प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि इसे रोकने की भी साथ में मांग की है, आपत्ति जताते हुए। दरअसल मंगलवार यानी कि 18 जुलाई 2023 को लिखे गए इस पत्र में आशुतोष दुबे ने यूपीए, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है, यूपीए की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तरीके को आपत्तिजनक बताया है, और उसमें ये जो नाम का इस्तेमाल किया गया इसको लेकर भी जो है बार बार जिक्र किया गया है। बहरहाल अब ये दोनों मामलों में देखना होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया था एडवोकेट आशुतोष दुबे की तरफ से, अब दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस में जो है इस मामले को लेकर के बाराखंबा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात की जाए, एनडीए से भी जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि किसी पार्टी या फिर गठबंधन का नाम देश के नाम पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने वोटर्स की भावनाओं को आकर्षित करने के लिए ये नाम रखा है। ये भी प्रतिक्रिया जो है वो जीतन राम मांझी की सामने आई है।
वहीं इसी बीच मांझी ने आगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है वो सराहनीय है और देश के बाहर के लोग भी मानते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही सरकार बनाएंगे। तो इस चीज का उन्होंने दावा किया है। लगातार यहां पर इस तरह की जो है स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो मिलकर सरकार बनाएंगे और वहीं दूसरी तरफ एनडीए का बार बार यही कहना है कि दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे और देश की जनता जो है दोबारा से उनको चुन करके लाएगी। दरअसल ये जो पूरा नाम को लेकर सिलसिला चल रहा है इंडिया को लेकर, विपक्ष की बैठक में गठबंधन का नाम जो इंडिया है इसको रखने का प्रस्ताव हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा था। मीटिंग में शामिल हुए VCK यानी कि विधु थलाई चिरू थिगल काची पार्टी के चीफ थोल तिरुमानवलवन ने जो है बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाम पर सहमत नहीं थे और इस बीच ये भी अटकलें लगी कि क्या वो निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नाराज हो गए, क्योंकि इंडिया में एनडीए के लेटर्स आते हैं, इसको लेकर के उनकी आपत्ति थी। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान बताया कि इंडिया नाम क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव के बाद राहुल गांधी ने उस पर सहमति जताई और उस पर कुछ ज़्यादा खास चर्चा हुई नहीं। जो यहाँ पर खबरें सामने उस विपक्षी बैठक की और सीधे तौर पर उसके बाद इस गठबंधन को नाम दे दिया गया इंडिया का। वहीं इसी बीच अगर बात किया तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा इंडिया नाम पर बेवजह विवाद पैदा कर रही है। आगे कह रहे हैं कि भाजपा ने खुद मेक इन इंडिया और शाइनिंग इंडिया जैसी स्कीम जो है वो निकाली है। पहली बात तो प्रमोद तिवारी को ये समझना होगा कि ये स्कीम भाजपा ने नहीं निकाली है, ये स्कीम केंद्र सरकार ने निकाली है। बहुत बेसिक सी चीज शायद प्रमोद तिवारी भूल गए हैं। और ये जो कहा गया है मेक इन इंडिया शाइनिंग इंडिया, वो भारत के एक एक वासी के लिए कहा गया है, एक एक नागरिक के लिए कहा गया है। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इंडिया नाम रख रहे हैं, वो खुद में पूरे इंडिया नहीं है। इसी बीच आप सांसद राघव चड्ढा वो यहां पर कह रहे हैं कि अब इलेक्शन एनडीए बनाम इंडिया होगा और इसमें जो है इंडिया की जीत होगी। फिर आगे सीट शेयरिंग को लेकर कह रहे हैं कि अब अगली मीटिंग में जो है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, ये बार बार पहले दिन से ही प्रयास किया जा रहा है, लोगों के बीच में डाला जा रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, बीजेपी वर्सेस इंडिया होगा। ममता बनर्जी ने भी यही चीज की थी, अब राघव चड्ढा भी इसी चीज को बार बार जो है दोहरा रहे हैं और इसी चीज को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि मान लो कल को ये हार गए तो क्या ये बोलेंगे इंडिया हार गया, इस तरह की चीजें आएंगी। इसी को लेकर के आपत्ति दर्ज हो रही है कि ऐसे जो है नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो ये लोग बोल ही नहीं रहे कि विपक्षी दल जीतेगा, ये तो सीधे तौर पर जो नेता उस बैठक में शामिल थे या फिर जो बाकी विपक्षी दल हैं उनके नेता अब तो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि अब इंडिया जीतेगा एनडीए से, इंडिया जीतेगा बीजेपी से। इनमें से तो कोई कह ही नहीं रहा कि विपक्षी दल जीतेंगे। इसीलिए इस नाम पर बार बार जो है आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि कैसे देश का नाम जो है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इन दलों की तरफ से। बहरहाल अब ये जो शिकायत दर्ज हुई है बाराखंबा थाने में, एक तरफ पुलिस कंप्लेन, दूसरी तरफ हमने आपको पहले बताया था महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर एडवोकेट आशुतोष दुबे की तरफ से पत्र लिखा गया इलेक्शन कमीशन को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन देखने को मिलेगा, क्या इस पर जो है आगे कुछ नया मोड़ आएगा, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। और आपकी भी जो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।